हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 साढ़े 10 बजे। और आज हम लोग जाने वाले हैं मनोना धाम। तो मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ और मनोना धाम घूम के ही हम लोग वहीं से गांव निकल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे। हाय, खाना खा लिया? खाना खा लिया। क्या खाया खाना? आलू के पराठे और चटनी। और अब वो देखो रात में बनी है मम्मी के लिए चाय और हमने चाय पी ली सर। चाय। तो अब मैं भी जा रही थी पैकिंग करने के लिए। मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और यहाँ मैंने गौरी को सुला दिया है। गौरी देखो, मैंने गौरी को सुला दिया है। अब चलते हैं, जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी आ जाएगी कितने बजे? 2 बजे आ जाएगी गाड़ी। और फिर हम लोग निकलेंगे, जल्दी तैयारी करते हैं। खाना खा लिया आपने? पैकिंग करने जा रही हूँ। सामान निकाल लिया है सारा, दवाई वगैरह ये सब रखनी है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10:30। तो 1-2 घंटे सो लेंगे, निकल लेंगे। चलो, तो मैंने दवाई निकाल ली है, चप्पल वगैरह रख ली है। गाड़ी से जाएंगे तो चप्पल पहन जाएंगे। और ये सारा बैग है, आधा बैग लग गया है। सब चलते हैं, ड्रॉर खाली करते हैं। सारे ड्रॉर मैंने पहले इसमें कपड़े रखे थे, सारे खाली कर लिए। बस ये डायपर का पैकेट लेना है, ये गाड़ी में रख लेंगे। बस एक ये बैग है, चलते हैं सामान लगाने के लिए। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं मनोना धाम जाने के लिए। और वहीं से ही हम लोग गांव निकल जाएंगे और अंकुश स्वाति अपना इधर आ जाएंगे इटावा। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मेरी खुशी भी रेडी हो गई है, रेडी कर दिया है। और मैं दोनों बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि भीड़ बहुत होती है उधर। और मैं दोनों को गांव में ही छोड़ दूँगी। ठीक है, रुक जाना आप, ठीक है? हाँ, क्योंकि फिर गौरी मेरे साथ रहेगी तो इसे, और ऋषि को मैं घर पे छोड़ दूँगी। और मेरे ऋषि भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ऋषि भी रेडी हो गया है। तैयार हो? गाँव में रुक जाना, ठीक? हाँ, दादी के पास। बस हम शाम को आ जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत होती है उधर। परेशान हो जाओगे बैठे बैठे दोनों लोग, ठीक है? इन्हें देखो नींद आ रही है, रात के 2 बज गए हैं। तो देखिए 2:30 बज गए हैं, तब इन्हें आ रही है नींद। बस थोड़ी देर पे गाड़ी में सोना, ठीक है? तो इन्हें भी तैयार कर दिया है। देखिए रात के बज गए हैं 2:30 और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। जो मैं 2 बैग लेके आई थी वो मैंने 2 बैग लगा लिए हैं अपने। और ये जो थोड़ा बहुत सामान था वो रख लिया है इसी में। ऊपर जो मुझे रखना था बच्चों के डायपर वगैरह, इसमें ये मैं ऊपर ही रखूँगी। सब लगा लिया। वहाँ देखिए मम्मी जी सो रही हैं अभी, मम्मी भी सो रही हैं। अभी उठाएंगे इन्हें जब चलने को होंगे तब। और यहाँ स्वाति भी रेडी हो चुकी है। हम लोगों ने रात में ही नहा लिया था क्योंकि मंदिर जाना था इस वजह से। तो हमने भी और स्वाति ने भी नहा के रेडी हो गए हैं। वैसे तारा मेरी सो रही है और हम ध्रुव को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे उधर। और यहाँ पे अभी ये रेस्ट कर रहे हैं। और अभी गौरी को भी मैंने उठाया नहीं है, जब जाएंगे तब उसे उठा लेंगे। तो अब हम गाइस निकलते हैं घर के लिए। अभी अंकुश अब थोड़ा रेडी हो जाए फिर अब चलते हैं। टाइम भी हो रहा है क्योंकि 3 बजे गाड़ी आ जाएगी। पहले फ़ोन किया था उसने, 2 बजे का बोला था लेकिन टाइम थोड़ा लेट हो गया। तो अब 3 बजे गाड़ी आएगी। तो चलते हैं, अंकुश थोड़ा सब आने वाला है तो निकलते हैं घर के लिए। तो बस थोड़ी देर और अंकुश बस रेडी हो जाए फिर निकलते हैं मनोना धाम के लिए और अच्छे से दर्शन करके आएंगे बाबा जी के। और यहाँ मम्मी कर रही हैं हम लोगों की विदाई क्योंकि रात में हम लोग टीका नहीं करवाते हैं, इसलिए हम लोगों ने टीका के लिए मना कर दिया है। आप ठीक हो जाओगे तब आएंगे। तो मतलब बुलाने नहीं का आपको? ठीक हो फिर गाँव आएंगे आप ठीक हो फिर।
तो गाइस विदाई हो चुकी है, अब चलते हैं, निकलते हैं घर से। और देखिए कितनी रात हो गई है, लेकिन अब क्या करें, जाना भी है तो हम लोग रात ही में निकलेंगे, ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे और वहाँ टाइम से पहुँच भी जाएंगे। और गाइस एकता दीदी इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि स्वाति ने ध्रुव को घर पे ही छोड़ रखा था, क्योंकि वो बहुत परेशान भी हो जाएगा, क्योंकि हमको सभी तारा को भी लेगा और फिर मैं भी अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ आऊँगी। इसलिए हम लोग ध्रुव को लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्वाति भी कहाँ तक तारा को लेगी, वो परेशान हो जाएगी। तो इस वजह से अभी हम लोगों ने छोड़ दिया और हम तुरंत वापस भी आ जाएंगे। और अभी युग के टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इस वजह से एकता दीदी और रुक गई, नहीं तो उनको भी हम साथ में ही लेके चलते। तो चलिए गाइस टाइम हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग जयकारा लगा रहे थे मनोना धाम का, और मतलब सभी देवी देवताओं का, क्योंकि सही रहता है चलने से पहले जयकारा लगाना बहुत ही शुभ होता है। और गाइस यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है, सुबह के 5 बज रहे हैं और देखिए कैसा मौसम हो गया है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। और हम लोग आए थे अभी एक पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर हम कुछ पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि आगे कितना टाइम लग सकता है, तो इसलिए। और यहाँ देखिए गाइस चलते आगे, बदायूं से आगे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सच्ची इतना डर लग रहा था। मैं तो हमको से कह रही थी कि गाड़ी एक साइड रोक लो, लेकिन रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि आंधी भी चल रही थी और कुछ पता नहीं है कि पेड़ भी ऊपर से गिर सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी रोकी नहीं है अंकुश ने, और सीधे चलते ही चले गए। मुझे तो सच्ची अंदर ही अंदर से इतना डर लग रहा था गाड़ी में, बहुत ज़्यादा। लेकिन यह अंकुश ने गाड़ी अच्छी चलाई है और आराम से हम अच्छे से पहुंच भी गए हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ तो कितना पानी भर गया है, तो कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा था। एक तो शीशे में पानी आ गया था, बहुत रोड पे ऐसा पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मनोना धाम मंदिर, और यहाँ पर देखिए धनुष बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा था। और तो अब चलते हैं इसके सीधे अंदर और करते हैं बाबा जी के दर्शन अच्छे से। और देखिए गाइस यहाँ भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, और इतना पानी था, इतना कीचड़ हो गया था। मुझे तो सच्ची गौरी को लेके डर लग रहा था कि मैं गौरी को लेके कैसे उतरूँगी, कैसे चलूँगी, क्योंकि इतनी रफ्तार हो गई थी यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत डर लग रहा था मुझे सच्ची में। और बच्चों को लेके पानी में चलना ना बहुत ही रिस्की होता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे यहाँ दुकानें तो खूब लगी हैं और खूब लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सारी दुकानें प्रसाद की, मतलब लेटने बैठने की व्यवस्था है, हर चीज़ की मतलब सुविधा दे रखी है। तो अब गाड़ी को पार्किंग में लगा के अब चलते हैं सीधा प्रसाद लेने के लिए। हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, और अब चलते हैं दर्शन करने। चलो। कितनी सारी भीड़, अरे बहुत भीड़ है। तो गाइज़ हम लोग इमरजेंसी लाइन में लगे हुए थे, और जो लोग भैया खड़े होते हैं उनको बताना होता है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तभी वो हम लोगों को अंदर लेते हैं। तो इन्होंने अपना पेट दिखा दिया था कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता हूँ, तो इसलिए उन्होंने अंदर कर लिया था और तारा को भी अंदर ले लिया था। और देखिए खूब अच्छे से दर्शन हो गए। बाबा जी ने अपने हाथ से आशीर्वाद दे के पानी भी पिला दिया है। सच्ची बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे सामने से दर्शन हुए, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टोकन वाली जो टोकन लेते हैं उन लोगों की लाइन लगी हुई है। बाप रे इतनी भीड़ थी ना कि मुझे तो भीड़ देख के ही बहुत डर लगता है, और सच्ची में ऐसे मैं बच्चों को कैसे लेके आती। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पर। और गाइस हम लोग दर्शन करके सीधा निकले आए थे गांव में, क्योंकि हमारे गांव की तरफ से ही ये रास्ता पड़ता है। तो अंकुश ने हमें गांव छोड़ दिया है, तो अब चलते हैं सीधा घर। और अंकुश और स्वाति तुरंत ही वापस हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे में रुका भी नहीं जाता है, और अभी मुंडन भी नहीं हुआ है तारा का, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रोका भी नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगी घर पे। हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस शाम हो चुकी है और हम लोग दर्शन करके भी आ गए हैं, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा जी के, सच्ची में बिल्कुल पास से दर्शन हुए। और इनको अपने हाथ से बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, पानी भी अपने हाथ से पिलाया, मंत्र पढ़ के जो भी देते हैं वो।
और तारा को भी अपने हाथ से गोदी लिया, पानी पिलाया। सच्ची बहुत ही अच्छा लगा उनके दर्शन करके। और हम लोग उनके दर्शन करके मतलब इतनी जल्दी हमने सोचा नहीं था कि हमारा इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा। वो कहते हैं किस्मत किस्मत की बात होती है। तो हमें रात इटावा से हम लोग रात में निकले थे, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम लोग का इतनी जल्दी ही नंबर 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। हम इतनी भीड़ थी, इतनी बारिश हो रखी थी, इतनी बारिश, इतनी भीड़ थी। लेकिन वही कहते हैं ना, जब भगवान को मंजूर होता है वो तो होना ही होता है। तो अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए और बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया हम दोनों को और तारा को, सबको। और जी बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग टाइम से घर भी आ गए थे गांव में। और अंकुश और स्वाति तुरंत ही हमें छोड़ के निकल गए थे, क्योंकि तारा का मुंडन भी नहीं हुआ था, इसलिए वो घर पे नहीं आ सकते थे। और कहते हैं कि जब मंदिर से घर मतलब आया जाता है तो किसी के घर रुका नहीं जाता, सीधे अपने घर ही जाया जाता है। तो इस वजह से वो लोग रुके नहीं हैं और चले गए सीधे। वो फिर कभी आएंगे। तो वह थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं तो बस आके अपना खाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने किसी ने, बस आते ही हम सो गए थे। और अब शाम को उसने तब खाना पीना खाया है और तब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ। और तो बस गाइस, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ गाइस यहीं पे एंड। तो कैसी लगी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।